राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो गंगा मैया की। आज हम माँ गंगा के अवतरण की संपूर्ण कथा सुनेंगे। गंगा दशहरा त्योहार ज्येष्ठ सुदी दशमी को मनाया जाता है। इस दिन हस्त नक्षत्र में स्वर्ग से माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इस दिन किया गया गंगा स्नान, दान, जप, तप, व्रत, उपवास का फल 10 गुना होकर मिलता है। आज के दिन गंगा नदी में स्नान करने से मनुष्य के 10 तरह के पाप धुल जाते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर अगर हो सके तो गंगा नदी में स्नान करें और अगर संभव न हो तो स्नान वाले जल में कुछ बूंदे गंगा जल की डालकर के स्नान करेंगे तो भी इसका उतना ही फल मिलेगा जितना कि गंगा नदी में जाकर स्नान करने से मिलता है। गंगा दशमी के दिन शिव मंदिर में जाकर अभिषेक करना, पूजन करना अक्षय फल देता है। अगर गंगा घाट पर जाकर पूजा करना संभव न हो तो घर में ही तांबे के लोटे में साफ जल भरें, उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर उसमें गंगा मैया का आह्वान करें, पुष्पांजलि छोड़ें, 16 दीपक जलावें, 10 ऋतु फल, 10 मावे की मिठाई, 10 मुट्ठी अनाज रख कर पूजा करें। फिर यह सारा सामान किसी पंडित या मंदिर में भिजवा दें और सुबह सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देवें और मंत्र बोलें, ओम नमः शिवाय नारायणाय दशहराय गंगाय नमः। यह मंत्र भी 10 बार बोलें। शिव मंदिर में जाकर 10 फल, 10 फूल, 10 बेलपत्र और 10 घी के दीपक जलावें। इस दिन गंगा नदी में घी और सत्तू के 10 पिंड बना करके गंगा नदी में प्रवाहित करने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। माँ गंगा के अवतरण की आज मैं आपको एक पौराणिक और सत्य कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और असुरों के बीच महान युद्ध हो रहा था। देवताओं को हराने के लिए असुरों ने एक योजना बनाई। वे दिन में तो समुद्र में छिप जाते थे और रात्रि में देवताओं पर हमला करते थे। देवताओं को अपनी हार महसूस होने लगी तो वे अगस्त्य ऋषि के पास गए और उनसे मदद मांगने लगे। तब अगस्त्य ऋषि ने देवताओं से कहा कि मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। तब अगस्त्य ऋषि ने समुद्र का सारा पानी पी लिया और देवताओं की समस्या का निराकरण कर दिया। अब असुरों को छिपने के लिए समुद्र में पानी नहीं मिला। अब असुरों के पास दिन में छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिली तो देवताओं ने उन्हें आसानी से हरा दिया। उसके बाद देवताओं ने अगस्त्य ऋषि से समुद्र का पानी वापस करने को कहा। अगस्त्य ऋषि ने देवताओं से कहा कि वह पानी तो मैं पचा चुका हूँ। समुद्र खाली हो जाने से धरती पर लोगों के पास पीने को पानी ही नहीं बचा। यह देखकर देवता चिंतित हो गए और विष्णु भगवान के पास गए और धरती पर पानी लाने की मांग करने लगे। विष्णु भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया कि स्वर्ग से गंगा धरती पर आएगी। इसी बीच पृथ्वी पर राजा सगर ने पूरे विश्व को जीतने के लिए यज्ञ करना शुरू कर दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। परंपरा के अनुसार उन्होंने सफेद घोड़े के साथ सेना भेजी। जहां भी घोड़ा जाता था वहां के राजा को या तो सगर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी या उनके साथ युद्ध करना पड़ता था। इस तरह से राजा सगर पूरी पृथ्वी पर अधिकार जमाते गए और अपार शक्तिशाली और धनवान होते गए। स्वर्ग के राजा इंद्र को उनसे डर लगने लगा। सगर को रोकने के लिए इंद्र ने उनके घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर छिपा दिया। तब सगर ने अपने 60,000 पुत्रों से कहा कि यज्ञ के घोड़े को ढूंढ कर के लाओ। सगर के 60,000 पुत्र यज्ञ के घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने आकाश, पाताल, स्वर्ग लोक सभी जगह ढूंढा लेकिन यज्ञ का घोड़ा उन्हें कहीं नहीं मिला। तब वे कपिल मुनि के आश्रम में गए। उन्होंने देखा कि यज्ञ का घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। उस समय कपिल मुनि समाधि में बैठे हुए थे। सगर के पुत्रों ने समझा कि कपिल मुनि ढोंगी बाबा है। इसने ही यज्ञ का घोड़ा चुराकर अपने आश्रम में बांध लिया। अब यह समाधि में बैठकर नाटक कर रहा है। तब वे कपिल मुनि का अपमान करने लगे और उन्हें मारने लगे जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। वे क्रोधित हो गए।
जैसे ही कपिल मुनि ने अपने नेत्रों को खोला तो उनके नेत्रों से एक अग्नि निकली, जिससे सगर के सारे बेटे जलकर भस्म हो गए। उधर जब राजा सगर को इस बात का पता चला तो उन्हें महान दुख हुआ। वे अपने बेटों की आत्माओं की मुक्ति चाहते थे, जो केवल गंगा जल से ही संभव था। गंगा को धरती पर लाना बहुत जरूरी हो गया था। राजा सगर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करी, लेकिन तपस्या पूरी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। तब उनके पोतों ने यह तपस्या जारी रखी। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी सगर के वंशज तपस्या करते रहे। तब सगर की 7वीं पीढ़ी के वंशज भागीरथी आखिरकार ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने में सफल हो गए। ब्रह्मा जी ने उनकी इच्छा पूरी करी और गंगा से कहा कि वह धरती पर जाकर बहे। गंगा स्वर्ग छोड़कर धरती पर जाना नहीं चाहती थी। उसने धमकी दी कि अगर वह अपनी धारा से धरती पर जाएगी तो सारे जीव जंतुओं का वह नाश कर देगी। गंगा के तेज प्रभाव को संभालने की क्षमता सिर्फ महादेव जी की मजबूत जटाओं में ही थी। भागीरथ ने भगवान महादेव से सहायता मांगी। महादेव जी ने अपनी जटाएं खोल दी और पूरे आकाश को ढक लिया। जब गंगा स्वर्ग से उतरकर धरती पर जाने लगी तो महादेव जी ने अपनी जटाओं में सारे जल को रोक लिया तथा जटाएं बांध ली। गंगा शिव की जटाओं से बहुत सारी छोटी छोटी धाराओं के रूप में बह निकली और भागीरथ जी के साथ जाने लगी। तब गंगा भागीरथ के साथ चलते चलते उस स्थान पर गई जहां उनके पूर्वजों की अस्थियां पड़ी थी। इसी बीच गंगा के बहाव में जाहू ऋषि का आश्रम भी बह गया। जाहू ऋषि उस समय यज्ञ कर रहे थे। गंगा की धारा से उनके यज्ञ की अग्नि भी बुझ गई। गुस्से में आकर जाहू ऋषि ने समूची गंगा को ही पी लिया। जब इस बात का पता भागीरथ को चला तो भागीरथ जाहू ऋषि से अनुनय विनय करने लगे और पूरी सच्चाई बताई। जाहू ऋषि को भागीरथ पर दया आ गई। तब वे गंगा को छोड़ने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने अपनी बाईं जंगा काट दी, जिससे गंगा फिर से बहने लगी। तब गंगा का नाम जानवी पड़ा, जिसका अर्थ जाहू की बेटी होता है। उसके बाद गंगा बहने लगी और भागीरथ के पूर्वजों की अस्थियों को भी धो दिया। इस प्रकार गंगा का नाम भागीरथी भी पड़ा। इसके बाद गंगा ने समुद्र को भी भर दिया। तभी से समुद्र का नाम भी राजा सगर के नाम पर सागर पड़ा। धरती के लोगों को भी इसके बाद पानी की कभी कमी नहीं हुई। यह वही गंगा है जो लोगों के पापों को धोने में सक्षम है। जय हो गंगा मैया की। आइए अब हम गंगा दशहरा की एक दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में 5 भाई थे। माता पिता की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। 4 भाइयों की शादी हो चुकी थी। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर चारों बड़े भाई मेहनत मजदूरी करते थे। लेकिन छोटा 5वां भाई पूरे दिन कोई काम धंधा नहीं करता था। उसकी चारों भाभियां अपने देवर से चिढ़ती थी। जब तक बड़े चारों भाई भोजन नहीं खा लेते तब तक भाभियां अपने देवर को भोजन नहीं देती थी। कहती थी कि काम के न काज के 2.5 सेर अनाज के। हम सब पूरा परिवार 2.5 सेर अनाज खाते हैं और तुम अकेले ही 2.5 सेर अनाज खा जाते हो। तुम्हारे क्या हाथ पांव टूट गए हैं, कमाते क्यों नहीं? तब एक दिन इस तरह कलह बढ़ गया। उस दिन 5वां भाई घर छोड़कर चला गया। चलते चलते वह गांव के बाहर एक नगर में पहुंच गया। वह नगरी गंगा नदी के तट पर बसी हुई थी। वहां उसे एक आश्रम दिखाई दिया। उसने देखा कि सभी व्यक्ति वहां काम कर रहे थे। वहां लंगर चल रहा था। छोटा भाई वहां आश्रम में गया और एक व्यक्ति से पूछने लगा कि क्या मैं भी आश्रम में रह सकता हूँ? क्या मुझे भी यहाँ रहने और खाने को मिलेगा? तब वहां काम करने वाले लोगों ने कहा कि क्यों नहीं भाई, तुम भी यहाँ रहो, काम करो और खाना दोनों समय मिलेगा। तब एक शिष्य उसे गुरुजी के पास लेकर गया। गुरुजी ने पूछा कि बेटा तुम्हारा क्या नाम है? तब उसने कहा कि मेरी भाभियां मुझे ढैया कहकर बुलाती थी क्योंकि मैं 2.5 सेर अनाज खाता हूँ।
तब गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले कि तुम्हें क्या काम आता है, खाना बना लेते हो। तब ढैया बोला कि गुरुजी मैंने आज तक कभी भोजन नहीं बनाया। तब गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम रोज सुबह शाम आश्रम में झाड़ू लगा दिया करो और पेड़ पौधों में पानी दे दिया करो। इस तरह कई दिन निकल गए। तब ज्येष्ठ का महीना आया। तब गंगा दशमी का दिन था। उस दिन आश्रम में भोजन नहीं बना, नहीं लंगर लगा। ढैया ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आज मुझे भोजन नहीं मिला। गुरुजी बोले कि बेटा ढैया, आज गंगा दशहरा का दिन है, आज सबका उपवास होता है, तुम्हें भी उपवास रखना पड़ेगा। तो ढैया बोला गुरुजी मैंने कभी उपवास नहीं रखा, अगर मैं उपवास रखूंगा तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। तब गुरुजी ने कहा कि ठीक है ढैया, तुम रसोइये से आटा, दाल, तेल, जो भी सामान तुम्हें चाहिए रसोइये से मांग लो और गंगा नदी के तट पर जाकर भोजन स्वयं बना लो। जब भोजन बनकर तैयार हो जाए तो सबसे पहले गंगा माता को भोग लगाना, उसके बाद ही तुम भोजन खाना। तब ढैया ने रसोइये से 2.5 किलो आटा, दाल, तेल, नमक, मिर्च लेकर गंगा नदी के तट पर पहुंचा। सबसे पहले उसने स्नान किया। स्नान करके उसने दाल रोटी बनाई। जैसे ही वह भोजन करने के लिए बैठा तो उसे गुरुजी वाली बात याद आई कि गुरुजी ने कहा था कि भोजन बनकर तैयार हो जाए तो सबसे पहले गंगा मैया को भोग लगाना, उसके बाद ही भोजन करना। तब ढैया ने एक दूसरी थाली में रोटी और दाल की कटोरी रखी और प्रार्थना करने लगा। पर वह सोचने लगा कि कैसे बुलाऊं। आज से पहले तो मैंने कभी किसी भगवान को भोजन खाने के लिए नहीं बुलाया। पर ढैया मन का साफ था। वह जोर जोर से आवाजें लगाने लगा कि ओ गंगा मैया आ जाओ भोग लगा लो, ओ गंगा मैया आ जाओ भोग लगा लो, भोजन बनकर तैयार है। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन कोई नहीं आया। ढैया आंखें बंद करके लगातार आवाजें लगाता रहा। उसे क्या मालूम था कि भोग कैसे लगाते हैं। तभी वहां माँ गंगा, शिवजी और माता पार्वती जी प्रकट हो गए। तब ढैया मन ही मन सोचने लगा कि गुरुजी ने तो कहा था कि केवल माँ गंगा को भोग लगाना है, लेकिन यहाँ तो जटाधारी बाबा महादेव और माता पार्वती जी भी साथ आए हैं। अब मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा। तब ढैया ने खुद का खाना माँ गंगा, भगवान महादेव और माता गोरा को खिला दिया। सभी भोजन खाकर ढैया को आशीर्वाद देकर चले गए। उस दिन ढैया को भूखा ही रहना पड़ा। उसके बाद वह आश्रम में आया और आश्रम में आकर उसने गुरुजी को पूरी बात बताई। गुरुजी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। फिर अगले दिन निर्जला एकादशी थी। उस दिन भी आश्रम में भोजन नहीं बना, सभी का उपवास था। जब ढैया को पता चला तो वह वापस गुरुजी के पास गया और बोला कि गुरुजी मैं कल भी भूखा रहा था, आज भी मुझे भोजन नहीं मिला। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा आज तो 24 एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी है, आज तो निर्जला एकादशी है। आश्रम में सभी का उपवास होता है तो तुम्हें भी उपवास रखना होगा। ढैया बोला नहीं गुरुजी मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। तब गुरुजी ने फिर से कहा कि तुम रसोइये से आटा, दाल, तेल, नमक, मिर्च ले जाओ और गंगा तट पर जाकर स्वयं भोजन बना लो। जब भोजन बनकर तैयार हो जाए तो विष्णु भगवान व 11 माता को भोग लगाना, उसके बाद ही तुम भोजन करना। तब ढैया बोला कि गुरुजी कल आपने कहा था कि माँ गंगा को भोग लगाना। तब माँ गंगा के साथ भगवान महादेव और माता पार्वती जी साथ आए थे। आज आप बोल रहे हैं कि भगवान विष्णु व 11 माता को भोग लगाऊं। फिर आज कितने जन भोजन में आएंगे? कल भी मैं भूखा रह गया था, इसलिए आज आप मुझे रसोइये से ज्यादा भोजन का सामान दिलवा दो। पता नहीं आज कौन कौन आए। अब गुरुजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने रसोइये से कहा कि ढैया को जितना सामान चाहिए इसे उतना ही सामान दे दो। आज गुरुजी ने मन ही मन निश्चय किया कि इसका पीछा करना चाहिए।
गुरुजी ढैया के पीछे पीछे चलने लगे। ढैया आगे आगे चल रहा था और गुरुजी पीछे पीछे चल रहे थे। ढैया को मालूम ही नहीं था कि गुरुजी उसकी निगरानी कर रहे हैं। ढैया गंगा नदी के तट पर पहुंचा। उसने सबसे पहले स्नान किया और फिर उसने भोजन बनाया। जब भोजन बनकर तैयार हो गया तो उसने 2 थालियों में भोजन परोस दिया और आंखें बंद करके बैठ गया और जोर जोर से बोलने लगा कि हे विष्णु भगवान, हे ग्यारस माता, भोजन बनकर तैयार है, आप आकर भोजन कर लो। तभी वहां बैकुंठ से एक देव विमान उतरा जिसमें शिव पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी और गंगा मैया सफेद वस्त्र धारण किए हुए थी। सभी देव विमान में से नीचे उतरे। फिर से ढैया मन ही मन सोचने लगा कि जब मैं माँ गंगा को भोजन के लिए बुलाता हूँ तो महादेव और पार्वती जी साथ आते हैं, और जब मैं विष्णु भगवान और ग्यारस माता को बुलाता हूँ तो भगवान महादेव, पार्वती और गंगा मैया भी साथ आते हैं। मुझे तो आज भी भूखा रहना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, आज फिर से मेरा उपवास सही। अनायास ही उसके 2 उपवास हो गए, एक गंगा दशहरा का और दूसरा निर्जला एकादशी का उसका उपवास हो गया। उसके बाद ढैया ने सभी को भोजन परोस दिया। सभी ने भोजन खाया और ढैया को ढेरों आशीर्वाद देकर देव विमान में बैठकर अंतर्ध्यान हो गए। उधर दूसरी तरफ गुरुजी एक पेड़ के पीछे खड़े यह सब कुछ देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी गुरुजी भागे भागे ढैया के पास आए और उसके चरणों में गिर पड़े और बोले कि बेटा, मैंने पूरी उम्र व्रत उपवास किया, लोगों की सेवा करी, मुझे आज तक भगवान ने दर्शन नहीं दिए। तू धन्य है ढैया, आज तेरी वजह से मुझे भी भगवान के दर्शन हो गए। तू धन्य है, तू धन्य है। तेरा निर्मल सच्चा मन था जो तुझे भगवान ने दर्शन दिए। आज तेरी वजह से मैं भी तर गया। हे गंगा मैया, हे भगवान महादेव, पार्वती जी, हे विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी और ग्यारस माता, जैसे आपने ढैया को दर्शन दिया वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को।